स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का लेक्चर नंबर फर्स्ट देखेंगे। देखो, आज हम करेंगे इसका बेसिक और कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले है हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। अब जैसे हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है A, कितने भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है n/n m/n, कुछ भी हम अपनी मर्ज़ी से ले लेंगे। तो वो हमारा क्वेश्चन में मतलब अभी अपनी मर्ज़ी से ले लेंगे, क्वेश्चन में गिवन मिलेगा कि इतने बाय इतने की है, क्योंकि वो मैट्रिक्स खुद से ही देगा वो आपको A। तो ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है हमारा, ये होता है हमारा A माइनस लैम्डा ऑफ I। लैम्डा हमारा कोई भी यहाँ पे होता है स्केलर, ए हमारी होगी कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी मतलब n/n m/m इस तरीके से मैट्रिक्स होगी। और a माइनस लैम्डा ऑफ i क्या होगा। फॉर एग्जांपल a मैंने इस तरीके से ले लिया n/n ऑर्डर का, तो a11। अब मैं आपको a माइनस लैम्डा ऑफ i बता रही हूँ, तो ये a लिख रही हूँ मैं पहले। a11 a12 अप टू सोन a n तक है, a21 a22 अप टू सोन टू n तक है। सिमिलर यहाँ पे n/n के तो an1 an2 अप टू सो ऑन हमारा कहाँ तक है ann तक है, ठीक है। ये हो गया। माइनस में लैम्डा इंटू क्या है आइडेंटिटी, दैट इज़ 1 0 0 0 1 0, वहाँ तक है ये जहाँ तक ये क्या होगा, जैसे n होगा, मतलब जहाँ जहाँ ये होगा ना वहाँ वहाँ यहाँ पे 1 है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से होगा a11 a12 a1n an1 an2 ann, ठीक है। ऐसे होगा ये होगा। माइनस ऑफ लैम्डा 0 0 अप टू सोन, यहाँ पे भी क्या होगा हमारा इस तरीके से लैम्डा होगा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा a11 माइनस ऑफ लैम्डा, और तो कहीं पे कुछ आएगा नहीं, यहाँ पे तो -0 करेंगे, फिर a1n अप टू सोन an1 an2, यहाँ पे हो जाएगा ann माइनस लैम्डा, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये बन जाएगी क्या, एक मैट्रिक्स। इसको ही हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। मतलब कि a माइनस लैम्डा आई जो हमारी मैट्रिक्स आती है, जिसके अंदर लैम्डा हमारा स्केलर है, आई हमारी आइडेंटिटी है, ए हमारी कोई मैट्रिक्स है। अगर हम निकालेंगे a माइनस लैम्डा ऑफ आई, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वही हमारी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इससे ही रिलेटेड हमारे 2-3 पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर सेकंड हमारा क्या है कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी बोल देते हैं। तो ये क्या होता है, ठीक है। अब जैसे जो हमने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाई है a माइनस लैम्डा आई जो मैट्रिक्स आई है, अगर हम उसका कर दे डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा ऑफ आई का, इस तरीके से अगर हम कर देते हैं, मतलब हमारी ये जो भी इक्वेशन आई है, ठीक है, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट कर देते हैं तो ये हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अगर नॉर्मल हमने मैट्रिक्स लिखा है तो वो हमारी हो जाएगी मैट्रिक्स, अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट किया है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन जनरली अगर हम देखें, जैसे पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, x³ 2x3, ये हमारा कोई भी एक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसको नॉर्मल लिखते हैं तो ये होता है हमारा पॉलिनोमियल। अगर हम इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन। इन छोटी छोटी बातों का तो हमें पता ही है कि अगर ये नॉर्मल अकेला लिखा होता है तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अगर हम उसको 0 के इक्वेट कर दें तो वो हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशंस, ठीक है। इतना हमें पता है। उसके बाद यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू निकल के आती हैं, ठीक है, जो हमारे x की वैल्यू निकल के आती है वो हमारे क्या हो जाते हैं, रूट्स, ठीक है। यही सिमिलर टाइप की बातें हमारी यहाँ पे भी चलेंगी। तो अभी तक मैंने आपको क्या बता दिया कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ये हो गई, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसका डिटर्मिनेंट हो गया। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, EQN मतलब इक्वेशन, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी क्या होगी, अगर जो हमारे डिटर्मिनेंट सॉल्व करके जो भी आंसर आया है, जो भी आई है इक्वेशन आपकी, उसको हम क्या कर देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे, तो वो हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन। जैसे हमारा नॉर्मली अगर हम देखें, जैसे अलजेब्रा में नहीं होता हमारे इस तरीके से, नॉर्मल हो तो हमारे पॉलिनोमियल होता है, 0 से इक्वेट कर दे तो इक्वेशन बन जाती है।
सिमिलर अगर हम इसको ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा इससे ही रिलेटेड फोर्थ पॉइंट है, वो हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, या फिर इनको हम आइगन रूट्स भी बोलते हैं, या फिर हम इनको आइगन वैल्यूज़ भी बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब ये क्या होगा, जो हम जैसे डिटर्मिनेंट इक्वल करके ज़ीरो लिखेंगे तो यहाँ से हमें कुछ लैम्डा की वैल्यू आएंगी, राइट, लैम्डा की वैल्यू आएंगी ना। जैसे हम जनरल इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू आती है तो वो हमारे रूट होते हैं। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो जो लैम्डा की वैल्यू आएंगी वो हमारे क्या हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो जो भी लैम्डा की वैल्यू आएंगी वो 2-3 वैल्यू आ सकती है। वो जैसे हमारे एक्स की क्यूब वाले टर्म है तो एक्स की 3 वैल्यू आएंगी, स्क्वायर है तो 2 आएंगी। इस तरीके से लैम्डा की टर्म्स पे हम डिपेंड करेंगे ना यहाँ पे, कि जितने टर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी लैम्डा की वैल्यू आएंगी। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो n टर्म्स हैं, क्योंकि लैम्डा n टाइम्स होगा। जैसे जब हम इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारी जैसे लैम्डा की लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सो ऑन लैम्डा n टर्म्स आएंगी। तो जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n ये हमारे क्या हैं, आइगन रूट्स। इनको हम लेटेंट रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, आइगन रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, आइगन वैल्यूज, लेटेंट रूट्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब हम इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं तब होती है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो लैम्डा की वैल्यू आएंगी वो हमारी होंगी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। इसके बाद हमारा एक छोटा सा पॉइंट और होता है, अगर हम उन रूट्स को, जो भी हमारे रूट आए हैं उनको सबको इकट्ठा करके लिख देंगे एक सेट में, तो वो हमारा क्या बन जाता है, स्पेक्ट्रम। जैसे हमारे पास मान लो जैसे कोई भी ये 3 रूट्स आ गए, जैसे मेरे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3, जब मैं इनको एक सेट में लिख दूंगी ना तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रम हो जाएगा। मतलब कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को सेट में रख देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, स्पेक्ट्रम बन जाता है। ठीक है, देखेंगे अब हम एक बार बेसिक इसकी बातें। क्या था कि सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होती है इस तरीके से, जो a माइनस लैम्डा आई हो गया वो हमारी होगी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। जब हम उसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा पोलिनोमियल। जब हम उस डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के इक्वल लिख देते हैं तो वो हो जाती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फिर यहाँ से जो सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी वो हो जाते हैं हमारे रूट्स। और अगर हम उन रूट्स को कलेक्टिव इकट्ठा करके सेट की फॉर्म में लिख दें तो वो हमारा बन जाता है स्पेक्ट्रम। अब वो क्वेश्चन में जो भी बोलेगा आपको वही निकाल देना है, कि अगर वो बोले पोलिनोमियल बताओ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताओ, स्पेक्ट्रम बताओ, रूट्स बताओ, तो हम उस तरीके से देखेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चंस करा देती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी है। देखो एग्जाम्पल 1, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। हमें पोलिनोमियल भी बताना है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बता देंगे। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बताने के बाद हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बता देंगे और उसके बाद हमारी हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वही जनरल सी बात है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये मैट्रिक्स बना लेते हैं, कुछ भी नहीं है, a माइनस लैम्डा ऑफ आई हो गया जैसे। अब जो ये a की वैल्यू है वो यहाँ पे लिख देंगे, 2 माइनस 1 1, मतलब a मैट्रिक्स लिख देंगे 1 2 3 माइनस 2 1 2 माइनस ऑफ लैम्डा, जितने बाई जितने की आपकी ये a वाली मैट्रिक्स होगी ना उतने बाई उतने की आप आइडेंटिटी ले लेना। जैसे यहाँ पे 3/3 है तो 3/3 की ले लो। मैं आपको बोला था ना कि ये गिवन मिलेगी, इस तरीके से गिवन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये टर्म आ गई। अब इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, तो 2 माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस ऑफ लैम्डा 3 माइनस ऑफ 2 1, 2 माइनस ऑफ लैम्डा। तो हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या बताना है, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बताना है। तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होता है डिटर्मिनेंट। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे, तो 2 माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 1 1 1, 2 माइनस ऑफ लैम्डा 3 माइनस 2 1, 2 माइनस ऑफ लैम्डा। ये हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। इसको जनरल सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी वो हमारा क्या हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा ये आ गया था, प्लस माइनस प्लस कर लो सॉल्व, 2 माइनस ऑफ लैम्डा इंटू में 2 माइनस ऑफ लैम्डा का स्क्वायर माइनस में 3 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू में 2 माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 6 प्लस 1 इंटू में 1
माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 माइनस ऑफ लैम्डा, ये आ गया। तो 2 माइनस ऑफ लैम्डा, इसको ओपन करो, 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 4 लैम्डा माइनस ऑफ 3, प्लस में 8 माइनस ऑफ लैम्डा, प्लस में 1 प्लस 4 माइनस ऑफ 2 लैम्डा। ठीक है, ये हो गया। तो अभी इसको और सॉल्व कर लेते हैं अंदर तक। लैम्डा स्क्वायर 4 माइनस 3 दैट इज़ 1, तो प्लस 1, प्लस में 8 1 9, 9 और 4 13 माइनस ऑफ 3 लैम्डा, ये हो गया। 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 8 लैम्डा प्लस 2 माइनस ऑफ लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 13 माइनस ऑफ 3 लैम्डा। ठीक है, इतना आ गया आपका माइनस ऑफ। सबसे पहले जो पावर ज़्यादा होती है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा देखो फिर ये वाली टर्म्स हैं जो ऐड हो जाएंगी, प्लस में 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 8 लैम्डा माइनस ऑफ लैम्डा माइनस ऑफ 9 लैम्डा और माइनस ऑफ 13 लैम्डा। ठीक है, हमारा ये आ गया यहाँ से। ठीक है, ये 3 लैम्डा है, 9 और 3 12 हो गया, तो माइनस ऑफ 12 लैम्डा आ गया। तो हमारी लैम्डा वाली टर्म हो गई 13 और 2 हमारा हो गया 15। ठीक है, तो हमारी जो पोलिनोमियल है वो आ गई ये वाली इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन हमारा हो गया जिसमें इन्होंने बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बताओ हमें। उसके बाद इन्होंने बोला कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बताओ। तो इसमें क्या बच गया, कुछ भी नहीं। हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को जब हम 0 से इक्वेट कर देते हैं तो वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाती है। यहाँ पे लिख देना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज़। ठीक है, देन हम क्या करेंगे अब इसको, कुछ भी नहीं कि माइनस ऑफ लैम्डा की क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 12 लैम्डा प्लस 15 इक्वल टू 0, इतना रख लो। या फिर माइनस कॉमन लेके, जैसे ऐसे अच्छा सा नहीं लगता ना, तो जैसे सारी इक्वेशन में से माइनस के साथ प्रोडक्ट कर दो, तो माइनस ऑफ 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 12 लैम्डा माइनस ऑफ 15 इक्वल टू 0। तो जो ये आ गया वो हमारी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, सिमिलर आपके 1-2 क्वेश्चन और हैं, वो भी हम कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द करेक्टरिस्टिक रूट्स एंड स्पेक्ट्रम ऑफ द मैट्रिक्स। रूट्स निकालेंगे हम, स्पेक्ट्रम मतलब उन रूट्स को कलेक्ट करके लिख देंगे तो वो स्पेक्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब हमें क्या दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो ए माइनस ऑफ लैम्डा आई, जितने बाई जितने की थी उतने बाई उतने की आइडेंटिटी ले ली। यहाँ पे माइनस ऑफ लैम्डा ये लिख दिया हमने, ये एज इट इज़ कर दिया। 8 माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 6, 2 माइनस 6, 7 माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 4, 2 माइनस 4, 3 माइनस ऑफ लैम्डा, ये आ गया। इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होता है, वैसे तो पोलिनोमियल बताते पहले हम इसका डिटरमिनेंट लेते और इक्वेशन कर दे तो फिर इक्वल टू 0 कर देते, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे रूट्स निकालने तो डायरेक्ट हमने इक्वेशन ही बना दी, तो इक्वल टू 0 कर लेंगे। इसको सिंपल सॉल्व करना, जैसे मैंने आपको लास्ट सॉल्व करके दिखाया था ना, वैसे ही इसके प्रोडक्ट इन दोनों के साथ माइनस ऑफ ये दोनों, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस ऑफ इसके प्रोडक्ट इसके साथ, प्लस में 2 इसके प्रोडक्ट इसके साथ माइनस ऑफ इसके प्रोडक्ट इसके साथ। तो हम आपका ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका ये इजीली इक्वेशन बन जाएगी। लैम्डा कॉमन ले लेना, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 18 लैम्डा प्लस 45 आ गया। इसका हम रूट्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 और 3 18 होता है, और 15 3 45 भी होता है, तो 15 और 3 आपके जो होंगे ये रूट्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई 0, 3 और 15 क्या आ गई है, हमारी लैम्डा की वैल्यूज आ गई, मतलब कि रूट्स आ गए। अब ये तो आ गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। अब इन्होंने बोला है कि स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स भी निकाल के बताओ, मतलब कि इन रूट्स को कलेक्टिव लिख दो, बस कुछ नहीं, सेट के अंदर लिख दो। सेट हमारे इस तरीके से होता है ना, करली ब्रेसेस के अंदर ये जो भी रूट्स आए उनको लिख दो, वही हमारा क्या हो जाता है, स्पेक्ट्रम हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स। ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है, कुछ भी नहीं इसमें, तो सिर्फ रूट्स बताने हैं हमें। तो करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकाल के इक्वेशन बना के इक्वल टू 0 करके लैम्डा की वैल्यू बता दो, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्टरिस्टिक रूट्स। तो ए माइनस ऑफ लैम्डा, ए लिख दिया, माइनस ऑफ लैम्डा और आई लिख दिया। ए माइनस लैम्डा एच जी 0, बी माइनस ऑफ लैम्डा एफ 0 0, सी माइनस ऑफ लैम्डा, इस तरीके से होगा। इसका डिटर्मिनेंट हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रख दिया, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई ए बी सी, तो यही हमारे क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स ए 5, ये हमें दे दिया। तो हमें क्या बताना है, इसके रूट्स बताने। इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारी ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये आपको मैं बाद में सिखाऊंगी, अभी नहीं सिखा रही। ये क्या है देखो, ए माइनस ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू में 0 रख दिया हमने। लैम्डा की क्यू माइनस ऑफ 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 21 लैम्डा माइनस ऑफ 10 आ गया। ठीक है, ये आ गई जैसे हमारे पास टर्म।
तो ये टर्म यहाँ पे लिख लेते हैं, लैम्डा की क्यूब माइनस ऑफ 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 21 लैम्डा माइनस ऑफ 10 इक्वल टू में 0। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करके देख लो एक बार के लिए, तो 1 माइनस ऑफ 12 प्लस 21 माइनस ऑफ 10, तो देख लो ये हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। 22 माइनस 22 0, इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। हम इस इक्वेशन को है ना डिवाइड कर लेंगे इससे, लैम्डा की 3 माइनस ऑफ 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 21 लैम्डा माइनस ऑफ 10, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा स्क्वायर तो लैम्डा क्यूब माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ऑफ 11 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 21 लैम्डा माइनस में 10, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ 11 लैम्डा से प्रोडक्ट, माइनस ऑफ 11 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 11 लैम्डा, साइन चेंज, तो ये होगा 10 लैम्डा माइनस ऑफ 10, 10 के साथ प्रोडक्ट कर देंगे तो यहाँ पे होगा 10 लैम्डा माइनस ऑफ 10 माइनस प्लस कैंसिल। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब एक तो ये आ गई लैम्डा माइनस 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इनटू में ये वाली इक्वेशन, लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 11 लैम्डा प्लस में 10। अब इसके नॉर्मल रूट्स बना दो, ये 11 यहाँ पे 10 है तो ये ऑब्वियसली क्या आएगा, माइनस ऑफ 10 लैम्डा माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 10, ये लैम्डा माइनस 1 चल रहा है तो लैम्डा माइनस 1, लैम्डा कॉमन लैम्डा माइनस 10 माइनस 1 कॉमन लैम्डा माइनस 10, तो ये हो गया लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 10। ठीक है, तो जो आपके रूट्स हैं ना वो इस तरीके से बन जाएंगे, लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 10। एक तो मतलब आपके रूट्स क्या क्या बन गए, 1 1 और 10, तो ये बन गया आपके रूट्स 1 1 और 10 हैं। द करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए आर 1 1 एंड 10। आज हम करेंगे इतना ही। ओके, सब्सक्राइब कर लो आप चैनल को। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।